दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट पेंटिंग एनआईओएस 10th क्लास के बारे में। 10th क्लास के स्टूडेंट काफ़ी लोग हैं जो कि एनआईओएस बोर्ड के पेंटिंग के सब्जेक्ट को चुनते हैं, बट उनको क्लियर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो में सारी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। दोस्तों ये जो मॉडल है ये आपका हिंदी मीडियम है, हिंदी माध्यम है। इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो आपकी बनी हुई हैं, वो आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये जो आपका काल था, ये जो आपका समय था, ठीक है, इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व से तक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से मौर्य वंशावली यानी तीसरी सदी ईस्वी तक हम कला एवं हस्तकला की धीरे धीरे प्रगति होती हुई देखते हैं। यानी कि उस समय हस्तकला और कला काफ़ी विकसित हो रही थी। और हड़प्पन युग के कलाकार उच्च कोटि के थे। जो हड़प्पन युग, जो हड़प्पा सभ्यता के समय में जो कलाकार हुआ करते थे, वो काफ़ी अच्छे कलाकार हुआ करते थे। और अशोक युग में कला के उच्च स्तरीय नमूने की स्तंभ भारतीय कला की धरोहर है। यानी कि जो अशोक युग के समय में कला बनाई गई थी, वो जो है काफ़ी अच्छे बने हुए थे, ठीक है। तो इसे हम भारतीय कला की धरोहर मानते हैं, यानी भारत का एक स्तंभ मानते हैं। इसी युग में मध्य प्रदेश में स्थित सांची के विशाल स्तूप और मूर्तिकला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो सांची का स्तूप है ना, मध्य प्रदेश में, वो जो है इसी युग में हुआ था, बना था। भारतीय कला के इतिहास में गुप्तकालीन युग को स्वर्ण युग माना जाता है। जो गुप्तकाल युग था, जो अशोक का और मौर्य वंश का जो गुप्त था, जो युग था, समय था, वो स्वर्ण युग माना जाता है। मथुरा, सारनाथ, उज्जैन, अहिछत्र और कुछ अन्य नगर इस युग में कला के मुख्य केंद्रों के रूप में जाने जाते थे। यानी यहाँ पर कलाएं बनती थीं। धार्मिक मूर्तिकला के में दैवीय गुण देखने को मिलते हैं। जो धार्मिक मूर्तिकला, उनमें ऐसा लगता है कि दैविक तरीके से दैविकों के, मतलब देवों के बनाए गए हैं। इसी युग में अजंता के प्रसिद्ध चित्र बनाए गए थे। और यही एक युग था जहाँ पर अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वो आपके यहाँ पर बनाए गए थे। इस काल में कुछ जो गुफाएं हैं और जो मंदिर हैं वास्तुकला के अंतर्गत मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाएं तथा नाचना व भूमरा के मंदिर उल्लेखनीय हैं। इस काल में कई सारी गुफाएं मंदिर बनाए गए थे, जिसमें उदयगिरी गुफाएं थीं, नाचना भूमरा के मंदिर थे, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आपने देखा है नृत्यांगना, ये एक नाचती हुई लड़की है। इसके बारे में, नृत्य करती हुई लड़की है ये एक, और इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शीर्षक है नृत्य करती हुई लड़की। कलाकार, इसको किसने बनाया पता नहीं। माध्यम है ये कांस्य, यानी कांस्य के धातु से बना हुआ है ये। जैसे लोहा एक धातु होता है, वैसे कांस्य एक धातु होता है, जिसे जिंक बोलते हैं। और स्थान जो था, ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी और हड़प्पन काल में पाई गई थी। और इसकी आकार जो था लगभग 4 इंच का था। और इसे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। मूर्ति की विशेषताओं की बात करें तो प्रस्तुत मूर्ति जो है कांस्य की बनी हुई है। यह सिंधु घाटी के कलाकारों की कलात्मकता और तकनीकी कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि उस समय कितने अच्छी मूर्ति बनाते थे, ये देखा जा सकता है इस मूर्ति को देख करके। यह मूर्ति देखने में काफ़ी पतली और लंबी तथा इसमें एक लयात्मकता है, ठीक है। यानी कि लय, मतलब कैसे, जैसे नाचते हुए लय होती है ना, तो वैसे लहराना, वो सब इसे निर्वस्त्र दिखाया गया है। साथ ही इसके बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियां पहनी हुई दिखाई गई हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में आजकल के आदिवासी लोगों को देखते हैं। यह अपनी कमर पर दायां हाथ रखकर तथा बायां हाथ अपनी जांघ पर रखे हुए आराम की अवस्था में खड़ी है। साथ ही जूड़े के तौर पर इसके बाल बंधे हुए हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई केवल 4 इंच के लगभग है। क्वेश्चन आ जाता है कि नृत्यांगना मूर्ति में प्रयुक्त माध्यम का नाम बताइए। तो वो कांस्य पदक है, कांस्य माध्यम है। और मूर्ति की ऊंचाई का उल्लेख कीजिए, तो वो 4 इंच है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। कहाँ पाई गई थी, कौन से काल में पाई गई थी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा है आपका रामपुरवा बुल कैपिटल।
ये आपका शीर्षक है। कलाकार इसे किसने बनाया पता नहीं है। माध्यम जो है पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर से है, यानी सैंडस्टोन से, और ये रामपुरवा में है और मौर्य काल में ये बनाया गया था। आकार इसका लगभग 7 फीट है, यानी एक इंसान के बराबर, और थोड़ा सा उससे ऊंचा। और ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखा गया है। ठीक है। और मूर्ति की विशेषताओं की बात करें तो अशोक के काल में जितने भी शीर्ष बने हैं उनमें बुल कैपिटल सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में माना जाता है। इसका नाम उसके उपलब्ध होने के स्थान रामपुरवा के आधार पर जाना जाता है, यानी इसका जो नाम रखा गया था वो रामपुरवा में इसे पाया गया था, इसलिए रामपुरवा बुल कैपिटल के नाम से इसे जाना गया। इसका आधार एक घंटी के आधार के उल्टे कमल से बना है। आप देख रहे हैं उल्टा कमल बना हुआ है नीचे जिस पे ये खड़ा हुआ है। ठीक। और शीर्ष फलक के चारों ओर पेड़ पौधों के नमूने बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ पर ये खड़ा है उसके जो कमल सा बना हुआ है उसके ऊपर जो गोला गोला सा है, आप वहाँ पर देख रहे होंगे हल्के हल्के वहाँ पर पेड़ पौधे टाइप के बने हुए हैं। कमल तथा शीर्ष फलक के ऊपर बैलों की आकृति होती हुई दिखाई देती है। आप देख रहे होंगे इस पे किस तरीके से आप है। क्वेश्चन आ जाता है कि बुल कैपिटल किस स्थान में पाया गया है। तो रामपुरवा में। बुल कैपिटल का आधार क्या है। तो भाई इसका एक घंटी के आधार के उल्टे कमल से बना है। बुल कैपिटल के शीर्ष फलक पर क्या बना है, शीर्ष फलक माने ऊपर की ओर, तो पेड़ पौधों के नमूने बने हुए हैं। उसके अलावा अब है तीसरा अश्वेत राजकुमारी। तो ये अश्वेत राजकुमारी शीर्षक है, एक चित्र है आप देख सकते हैं। इसमें किसने बनाया ये पता नहीं है, और ये भित्ति चित्र है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं उसे भित्ति चित्र कहते हैं। और ये अजंता में पाई गई, और ये बनाई गई गुप्त वाकाटक काल में दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास। आकार जो है 20 फीट 6 फीट का है लगभग, और कलाकार किसने बनाया नहीं पता। ये अजंता चित्रों में अश्वेत राजकुमारी सर्वोत्तम कृतियों में से एक माना जाती है, यानी कि उस समय जो चित्र बनाए जाते थे, कृतियाँ बनाई जाती थी, उसमें सबसे अ, ऊंची दर्जा इसे दिया गया था। उन चित्रों में जो सबसे ऊंचे दर्जे हुए होते थे चित्र, उनमें से ही एक ये चित्र है। चित्र में संगीत की गीतात्मकता का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि संगीत बजाते हुए हैं। ठीक है। और शरीर के अंगों की परिरेखाओं की कोमलता, गर्दन का सूक्ष्म झुकाव तथा सरलता इस चित्र को एक दिव्य विशेषता प्रदान करती है। जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वे अत्यंत सहज हैं तथा उनमें चटकीलेपन का अभाव है, यानी चटकीलापन उनके अंदर नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है कि अधिकांश अजंता चित्र किस युग में बने हैं बताइए। तो गुप्त वाकाटक काल में, यानी दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी ईस्वी तक बने हैं। अजंता चित्र किन चरणों में बने हैं। तो हीनयान तथा महायान 2 चरण हैं जिसमें ये बने हैं। अश्वेत राजकुमारी में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो अत्यंत सहज रंग जिनमें चटकीलेपन का अभाव है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इसका जवाब देना है क्वेश्चन का, और क्या क्या कवर किया जाता है। ठीक है। और इसी से पूछा जाएगा अगर इस चैप्टर की बात आती है तो। बस 7 साढ़े 7 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।